नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कन्वर्जन के बारे में, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल जैसे चीज़ों को कांस्टेंट करना, ठीक है, उसके लिए हम कांस्टेंट जैसे पाई पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो उस कंपनी में उस कंपनी का नाम कुछ होगा। अब उस कंपनी के नाम को क्या एम्प्लॉय चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका ओनर है, वही चेंज कर सकता है, तो वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरीके से हम कांस्टेंट को या तो क्लास के अंदर या मेथड के अंदर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास के अंदर रखने वाले हैं तो वहां पर आपको एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना ही पड़ेगा। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, जैसे आप पब्लिक का यूज कर रहे हैं, तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो क्लास के अंदर आता है, और आप पब्लिक को किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद में आप आइडेंटिफायर, जैसे मान लीजिए आपके घर में 6 सदस्य हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई नाम तो होगा। उसी तरह हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल का नाम CONST के नाम से दर्शाते हैं, ठीक है, लिखने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही आप लिखोगे वहां पे आपको कोई एक डाटा टाइप्स का भी यूज करना पड़ेगा, जैसे इंट, डबल वेरिएबल, शॉर्ट, फ्लोट, है ना, कोई भी। जैसे आप पाई को अगर वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे पाई की वैल्यू आपको पता है पॉइंट में आती है, तो वहां पे डबल का यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करते हैं। एंड कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में और कुछ खास बातें अगर मैं बताऊं, तो जैसे मान लीजिए आप जब कांस्टेंट वेरिएबल को लिखते हैं, तो आपने एक क्लास के अंदर अगर दर्शा दिया उसको, तो आप उसी मेथड के अंदर अगर लिखोगे द्वारा, तो वो आपका एरर दिखाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हो चुका है एक प्लेस पे। आप उसे द्वारा उसे नहीं लिख सकते। अगर आप क्लास के अंदर से उसे हटा देते हैं, तो आप उसे मेथड के अंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा। चलो चलते हैं, हम पे हैं, और हम अब यहाँ पे ये मेरी क्लास है। क्लास के नीचे आपको मेथड दिख रहा है, देखो, जो क्लास के अंदर ही मेथड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्लास के बाहर मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्लास के अंदर अपना कांस्टेंट वेरिएबल को यूज करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक का यूज किया है, जो दूसरी क्लास को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे फिर कॉन्स, ये मैंने कीवर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड मैंने बताया था उसका नाम है, ठीक है। और मैं जैसे पाई का मान यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे डबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट वाली वैल्यू दे रहा हूँ मैं, उसका मान होता है 3.1414, और इसको मैंने लिख दिया है। आपको मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनलाइजेशन कर दिया। अब मैं इसे रन कराने वाला हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और मैं पाई, और इसे रन करके देख लेते हैं हम लोग कि हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। देखो 3.14 आ चुका है, तो ये मेरा सही तरीके से प्रॉपर कार्य कर रहा है। लेकिन अब मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता, जैसे पाई बराबर इक्वल 94, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे पाई के ऊपर आपको दिख रहा होगा एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं पहले ही पाई को यूज कर चुका हूँ इस तरीके से। और दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे डबल डाटा टाइप का यूज किया है, आप डबल की जगह स्ट्रिंग, इंट, शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग, किसी का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने डबल का यूज किया है तो आपको डबल का ही ओनली यूज हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डिक्लेरेशन और इनलाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इंट में ए, ये मेरा डिक्लेरेशन है, मैंने डिक्लेरेशन दे दिया। अब इनलाइज करना है इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ये मैंने उसको एनालाइज कर दिया। देखो डिक्लेरेशन हमेशा जो कि आप
क्या कर सकते हैं, अलग से क्लास बना के उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एनालाइज करोगे तो मेन मेथड के अंदर इस तरीके से आप सिस्टम बना सकते हो, जो हम आगे समझने वाले हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये इतना समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगली सेशन होने वाला है कल।